ओके चलिए ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था शायद मैंने, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। 2-3 चीज़ें उसमें आपको ध्यान रखना है। पहला कि n क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होता है कि हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, 2 times। इसका क्या मतलब है, कितनी बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 2 times। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n क्या है तुम्हारे पास, 2, सिंपल, ठीक है। फिर बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग हेड। मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हेड आने के चांसेस के, ठीक है ना। n हो गया 2, x क्या होगा, x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस। क्या क्या हो सकता है, कितनी बार तुम जीत सकते हो, या तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार जीत जाओगे, या हो सकता है कि एक बार हेड आए, या ये भी तो हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए। हाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सारी चीज़ें, हाँ सारी चीज़ें तुम्हें लेनी पड़ेगी कि भैया मैं दोनों बार जीत सकता हूँ, एक बार जीत सकता हूँ, 0 बार जीत सकता हूँ। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस क्या होंगे, क्या होंगे रौनक, 1/2। अगर मैं 2 बार टॉस कर रहा हूँ फिर तो भी 1/2 होगा। अरे एक कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर लूँ, 1000 बार टॉस कर लूँ, हेड आने के चांसेस तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है ना। टेल ये भी 1/2, यही होगा ना। तो अब देखो, सबसे पहले x = 2। x = 2 का क्या मतलब है कि तुम दोनों बार जीत रहे हो, दोनों बार जीत रहे हो, यानी कि पहली बार टॉस करा तो भी हेड आ गया, दूसरी बार टॉस करा तो भी हेड आ गया, यही मतलब है ना। 2 सक्सेस है ये। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2, ये क्या आ गया 1/4, ठीक है। पहले समझ लो, उसके बाद से नोट करते रहना। x = 1 सक्सेस। 1 सक्सेस का क्या मतलब है कि पहली बार टॉस करा हेड आ गया, दूसरी बार टॉस करा टेल आ गया, हार गया। ये भी तो हो सकता है, और का मतलब प्लस। और क्या हो सकता है कि भैया मैं पहली बार में हार गया, पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया, तो भी तो इसका मतलब मैं जीत ही गया ना, एक बार जीत गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 2/4। एलसीएम सेम रखूंगा मैं, ठीक है। अब x = 0 सक्सेस। 0 सक्सेस का मतलब किस्मत खराब है, दोनों बार टेल आ गया, 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4, ये तो हो गया, और कोई केस बचा ही नहीं है। तो जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होगा और नंबर ऑफ सक्सेस होगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। कितनी बार ट्रायल कर रहे हो, 2 टाइम्स, तो x क्या हो जाएगा 2 1 0। अगर कॉइन को मैं 3 टाइम्स टॉस करता तो x क्या लिखता मैं 3 2 1 0। हाईएस्ट से 0 तक जाना है, हमेशा 0 तक जाना है। समझ में आ गया, आदित्य जी आ गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था आदित्य, टेबल बनाना बताया था। क्या है टेबल, ऐसे यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे p ऑफ x लिखो। क्या क्या है 2 1 एंड 0। 2 क्या हो जाएगा 1/4, 1 क्या हो गया 2/4, और ये भी क्या है 1/4, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। ऐड करके देख लो आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है 1। समझ में आ गया, चलो जल्दी करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं।
अभी मैसेज करने जा रहा था। हो गया? अगर बाई चांस मान लो इसमें मीन निकालने के लिए पूछ लें, क्या पूछे? मीन। डिस्ट्रीब्यूशन ना देकर यहां पे बोल दे फाइंड द मीन ऑफ गेटिंग हेड। मीन क्या पूछेगा? मीन। तो जब भी मीन निकालने के लिए बोलेगा तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। 4/4 क्या आ गया? 1। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम करना। किसका सम करना है? x इंटू पी एक्स का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? मीन। अगर मान लो यहाँ पे वेरिएंस पूछ ले, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला वेरिएंस का, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स यानी कि इसका स्क्वायर करो और इससे मल्टीप्लाई करो 4/4, इसका स्क्वायर करो इससे मल्टीप्लाई करो 2/4 माइनस मीन क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 6/4 माइनस 1, 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है,
समझ में आ गया? ये आ गया वेरिएंस, ये आ गया मीन। ठीक है, नहीं मीन निकालेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे तो चलो 1 आ रहा है, ठीक है ना। वैसे ये कोर्स में है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया, बाई चांस आ जाए फिर क्या कर लेना। एक छोटा सा टॉपिक है ये, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है find probability distribution of getting head in 3 toss of a coin। जल्दी करो। देखो लैपटॉप को तोड़ो नहीं, मुझे दो। अच्छा तुम्हारा गया तब। ओहो, हाँ गोज में रख लो भाई। इसका कोई भरोसा ही नहीं है, लैपटॉप तोड़ के आ रही है लड़का। बताओ इसे। देखो सबसे पहले तो ये बताओ इसमें कि इसमें n क्या है। n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि 3 टाइम्स टॉस किया तुमने, तो x क्या आ सकता है 3 2 1 0, यही ना। सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यही है ना। तो हेड आने के चांसेस, आदित्य हेड आने के चांसेस 4 चांस है। कौन कौन से बताओ बताओ। 4 नहीं होंगे ना। हाँ, मैं पहले भी मैंने बताया था सर, इस बार तो तुम बताओ। अच्छा एक कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या होंगे, मतलब श्योर, और टेल नहीं आएगा उसमें, तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की। मतलब तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम टॉस करोगे और हेड का हेड ही आएगा,
हाँ तो क्या चांसेस क्या हैं, 1/2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 और वैसे ही टेल आने के चांसेस भी 1/2 होंगे, चाहे एक कॉइन को तुम 10 बार टॉस कर लो, ठीक है। अब देखो, अब x = 3 सक्सेस के लिए निकाल रहे हो आप कि तीनों बार हेड आ गया, तीनों बार हेड आने की, पहली बार में भी हेड आ गया, दूसरी बार में भी एंड तीसरी बार में भी। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। अब x = 2 सक्सेस, 2 सक्सेस का मतलब 2 बार हेड और 1 बार टेल। ये हो सकता है कि पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में भी हेड आ जाए और तीसरी बार टेल आए, हो सकता है आदित्य। और क्या हो सकता है कि पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आए, फिर तीसरी बार में हेड आ जाए। और क्या हो सकता है, पहली बार में ही टेल आ जाए और बाकी दोनों बार में हेड आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, यही होगा ना। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 3/8 हो गया। अब क्या चाहिए, 1 सक्सेस, यानी कि एक बार हेड आ रहा है और 2 बार टेल, 2 बार टेल आ गया। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जाए, फिर हेड, फिर टेल। ये भी तो हो सकता है कि पहले दोनों बार में टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। इसका भी 3/8 ही आना है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 हो गया सुझे। अरे वाह। अब x = 0 सक्सेस, यानी कि एक बार भी हेड ना है, तो क्या आ सकता है, तीनों बार टेल आ गया। ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/8। इसके बाद हमें क्या करना होता है, बॉक्स बनाना पड़ता है। चलो एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे p of x, 3 2 1 एंड 0। 3 के लिए है 1/8, ये है 3/8 3/8 1/8, आ गया 1, ठीक है। ओके, सबका हो गया। सैटरडे को क्लास नहीं होगी आप लोगों की, छठ जा नहीं रहा यहीं पे। पूछ रहे हैं, इसे तो पहले से पता है। द्वारका, तीन दिन का होता है सर। नहीं नहीं, सिर्फ सैटरडे, संडे को छुट्टी। ओके डन। नहीं नहीं, 19 को है संडे। मैच है ना उस दिन, पाकिस्तान वाला हाल मत कर देना, टीवी वीवी मत फोड़ देना। अब लैपटॉप नहीं चल रहा तो लैपटॉप फोड़ दिया, टीवी उस दिन टीवी फूट गया। अरे हो गया डन। अब तो टेस्ट होना ही नहीं होगा उस दिन मॉर्निंग में है, बिजी रहूँगा मैं। हाँ, घुसन मार दूंगा, होंगे क्यों नहीं, अगले संडे को होगा। फिर अभी मंथ थोड़ी ख़त्म हुआ है ये, क्यों अभी ये मंथ थोड़ी ख़त्म हुआ है, इस मंथ में एक और संडे आना है।
नहीं, एक और संडे है ना। अरे मैथ्स ही तो है, क्या इतना टेंशन क्या लेना, इतना एंजॉय करके पढ़ते हैं इसे, तो सही तो है। नहीं नहीं, उससे पहले चेक करके भी तो दूंगा मैं। वेरी गुड। सिलेबस तो बता रखा मैंने, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। 5, 6 नहीं है, 5, 7, 8। हाँ, डिफरेंशिएशन है, 7 है इंटीग्रेशन, और 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वो तो हर के चैप्टर में आना ही आना है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आने वाला। इधर देखो भाई, क्वेश्चन है अ रैंडम वेरिएबल x, मतलब एक बॉक्स बनकर दे रखा होगा तुम्हारे पास, ऐसे बॉक्स में क्वेश्चन होगा x एंड p ऑफ x 0 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है 0 k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर प्लस k। इसने क्या बोला है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इसने, ठीक है ना। और क्या बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड फर्स्ट पार्ट k की वैल्यू, सेकेंड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। लेस देन 3 का क्या मतलब है, 0 1 2 चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पार्ट बोला है इसने ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब है, सिर्फ 7 वाला निकालना है। फोर्थ पार्ट बोला है x जो है 0 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कनिष्का बताएगी, कनिष्का मैडम, इसने बोला है ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के सम का आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो इस पूरे को ऐड करो, 1 से इक्वेट कर दो, k आ जाएगा, k आ जाएगा तो सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। रौनक आया समझ में क्या बोला मैंने, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और अभी मैंने बताया था कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सम क्या आना चाहिए, 1 आता है ना। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब का सम भी क्या आएगा, 1। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1 होगा ना। अब यहाँ से k फाइंड कर सकते हो, k आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जानी है। जल्दी करो। क्या क्या पूछ रहे हो सर, ओह गजब। मार क्यों रहे हो उसको, उसने भी शाबाशी दे दी ना तुम्हें। अरे अरे बस करो, अपना अपना करो। फिर देखो आपस में लड़ाई मत देखो, एक दूसरे को मत देखो। अरे एक दूसरे को इग्नोर करो, जैसे पढ़ाई को इग्नोर करते हैं वैसे एक दूसरे को इग्नोर करो एकदम।
क्या आ रही है के की वैल्यू? 4/5। 4/5 भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता 4/5 है या नहीं है। मुझे तो जहाँ तक 1/10 लग रहा है शायद। मुझे तो 1/10 लग रहा है। करेक्ट है इसका? कार्तिक, दोस्ती तोड़ क्यों नहीं देते हो? देखो भाई, ये क्या हो जाएगा? 10k² होगा ना। 1 3 4 4 और 2 6 6 और 2 8 + 1 8 + 1 10 होता है। ठीक है, ये देखो, ये मानेंगे नहीं ये एकदम। ये हो जाएगा 10k² + 10k - k - 1 = 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आदित्य, ठीक कर रहा हूँ मैं, चेक करते रहना। ये हो जाएगा k + 1 होमवर्क नहीं लाए होगे ना? अब तो घर पे ही आके चेक करूँगा ना मैं। सही बता दो। हाँ, याद नहीं रहा? अच्छा, मतलब मुझे घर नहीं आना ना फिर, या लाओगे? अच्छा, वैसे करके रख रखा है पूरा। मैं तो पूरा तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आदित्य जी, आदित्य से क्यों पूछूंगा? रौनक से पूछूंगा। ये हंस रहा है ज़्यादा लड़का। रौनक, इन दोनों में कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है? माइनस वाला नहीं है पॉसिबल। क्यों? ये सही आंसर है। 1/10 वाला है। चलो ठीक है। वैसे भी प्रोबेबिलिटी का आंसर है, माइनस में कभी नहीं आएगा ये, इसलिए इसका मन नहीं मान रहा था। तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो k = 1/10 आ गया। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकंड वाले का आंसर क्या बोला इसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज <3। <3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 + 1 + 2, यही ना? 0 तो 0 ही है भाई, 1 क्या है k, और 2 क्या है 2k। ये क्या आ गया 3k, और k क्या है 1/10, यानी कि 3/10 आ गया। ठीक है, अब तो हो जाएगा साहिल। अब तो कुछ बचा ही नहीं। थर्ड पार्ट देखो। आपको बोल रहा कुछ भी। हाईलाइट मत करो, बोल दिया, चुपचाप सुन के चुप हो जाओ। नहीं, फिर भी मैंने सुना नहीं था, तो फिर हाईलाइट मत करो उस चीज़ को। इधर देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या है? 7k² + k, यही है ना? k की वैल्यू रख दो भाई 1/10। ये हो गया 17/100, यही होगा ना? फोर्थ पार्ट क्या बोला इसने? 1 + 2, यही ना? 1 क्या है k, और 2 क्या है 2k। ये आ गया 3k, यानी कि 3/10 हो गया। ठीक है आदित्य, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, k क्या होगा, बाकी तो सब सिंपल है।
ओके डन। अरे हो गया सबका, दिगंबर हो गया सर? क्वेश्चन है द रैंडम वेरिएबल एक्स, क्या हो गया भाई? आदित्य आदित्य क्या हो गया? द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स, ऐसे दे रखा है पी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, where k is some number, where k is some number, ऐसे दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इक्वल्स टू के इफ एक्स इक्वल्स टू 0, 2k इफ एक्स इक्वल्स टू 1, 3k if x equals to 2 and 0 otherwise। ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन में समझ लेना आप लोग, ठीक है ना, कि उसको करने लग जाओ ऐसे ही। पहले तो टेबल बना लो इसका, है ना। टेबल जब बनाओगे तो ऐसा टेबल बनेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे p ऑफ x, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, बस 2 तक ही बनना है, अदरवाइज के लिए तो 0 ही है ना। ये है k, ये है 2k और ये क्या है 3k। अब तो हो जाएगा, अब तो सिंपल है। कार्तिक बंद करना जरा। अच्छा हाँ, अभी तो करना क्या, ये तो लिखवाया नहीं मैंने। पहला पार्ट तो यही है, फाइंड करना है आपको फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, थर्ड पार्ट फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। बस ये करना, जल्दी करो। के क्या आ रहा है 1/6, लेस देन 2 में आएगा 1 एंड 0 यानी कि 3k, 1/2 सारे 1/2 है। हाँ, थर्ड वाला आएगा 1, है ना। क्या हो गया कार्तिक?
थर्ड वाला 3k है ना। p इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है 2, ये क्या है 3k, तो 3 एज इट इज, और k तुमने क्या निकाल रखा है 1/6, तो क्या हो जाएगा 1/2। एक और ऐसा ही सेम, जीरो 0.1 इफ x इक्वल्स टू 0, सारी चीज़ें सेम लिखनी है, के एक्स इफ x इक्वल्स टू 1 और 2, k इंटू 5 माइनस एक्स इफ x इक्वल्स टू 3 और 4, 0 आ गया अदरवाइज। आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट होगा k, सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, थर्ड पार्ट है एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2, फोर्थ पार्ट है एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2। हो गया।